हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक रोज सफर के लिए निकले जा रहे थे, साथ में खादिम था। कौन था? अल्लाह वालों के साथ चलते चलते खिदमत करते करते वो भी वली हो जाया करते थे। सोहबत अच्छी होती थी। और आज तो पीरों के साथ चलते चलते सबसे बड़ा लालची हो जाता है, क्योंकि पीर खुद बैठ के झूठ सिखाता है कि उधर के हमारे उधर के उनके दिलों में नफरत डालता है। पहले का पीर दिलों की नफरतों को दूर किया करता था, कामयाब बनाया करता था। जरा सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल जा रहे हैं, साथ में खादिम भी चल रहा है, कदम रखा जा रहा है, मगर कुरान की तफसीर पढ़ाते हुए जा रहे हैं। किसकी तफसीर बोलो? अब एक जगह ऐसी आ गई जहां पर पानी था, दरिया नदी थी, वहां पर कुछ लोग तमाशा बनाए हुए थे, कुछ लोग खड़े थे तमाशा देख रहे थे। तमाशा क्या है जरा सुनो। एक पेड़ जो दरिया के किनारे पर था, उसकी टहनी लटकी हुई थी जो पानी से हवा के झोंकों में टकरा रही थी। अल्लाह अल्लाह, और उस टहनी पर एक बिच्छू बैठा हुआ था। लोग देख रहे थे, तालियां बजा रहे थे, हंसी मजाक ठिठा कर रहे थे कि ये बिच्छू अम्मरा अम्मरा अम्मरा। लोग मरने का इंतजार कर रहे थे और वो बिच्छू दुआएं मांग रहा था, ऐ अल्लाह कोई ऐसा मददगार भेज दे जो मेरी मदद फरमा दे। लोग तमाशा बनाए। आज देख लीजिए, अगर किसी का मकान जलता हो, छोटे छोटे बच्चे घर में हो, तो बाल्टी पानी वगैरह लेके नहीं दौड़ता, मोबाइल लेके बाद वीडियो बना, देखो जलता हुआ मकान। इंसानियत खत्म। तवज्जो रखना। इमाम अहमद बिन हंबल जब वहां पर पहुंचे, वो लोग मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कह रहे थे, कोनियां मार रहे थे कि देखो अब गिरा, अब मरा, अब डूबा कौन बचाएगा? मगर जिसका कोई नहीं होता उसका परवरदिगार होता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, जरा प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, और वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब बिच्छू पानी में गोता लगे मगर टहनी नहीं छोड़ रहा और दुआएं कर रहा होगा, मौला कोई इंसान भेज दे। 3-4 लोग खड़े हैं, सब मजाक बना रहे, ठिठ्ठे मार रहे, इंतजार कर रहे। बिच्छू अब गिरा, अब मरा, अब डूबा, मगर इमाम अहमद बिन हंबल जिनके लोग हाथ चूमा करते थे, जिनकी जूतियां लोग सीधे किया करते थे, जूतियां सीधी करते थे, अल्लाह अल्लाह इन्होंने देखा। लोग क्या देख रहे हैं? जब देखा तो बिच्छू का मामला है, इन्हें तरस आ गया, इन्हें ख्याल आ गया, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है। इतने लोग देख रहे, कोई मदद नहीं कर रहा है, अपने चुप्पे समेत कपड़ों के साथ पानी में घुस गए। और पानी में घुसने के बाद बिच्छू जैसे ही टहनी से गिरा, बिच्छू को दिखाने लगा, डूबने लगा। लोग तालियां बजाने लगे कि देखो हमारा कौन बचाएगा, मगर अल्लाह का एक बंदा इमाम अहमद बिन हंबल अंदर
और जाकर के डूबते हुए बिच्छू को अपनी हथेली पे उठा लिया। किस पे उठा लिया बोलो? अपनी हथेली पे उठा लिया। मगर बिच्छू भी अपनी करनी से बाज नहीं आया। बिच्छू ने भी घुमा करके और डंक मार दिया। बिच्छू ने हथेली पे डंक मार दिया। अब लोग जो थे कह रहे थे अब बचा, अब रहे अच्छे। अपने गिरबान में जहां सुबह से शाम तक हम कितनों की मदद करते हैं ये ज़हन में रखना, और कितनों को तकलीफ पहुंचाते हैं ये ज़हन में रखना। यहां से शुरू कर रहा हूं। इमाम अहमद बिन हंबल उस बिच्छू को हथेली पे उठा लिए तो बिच्छू ने भी डंक मार दिया। अल्लाह, तकलीफ हुई होगी या नहीं हुई? तकलीफ हुई, मगर इन्होंने बिच्छू को डुबोया नहीं, बिच्छू को मारा नहीं, बिच्छू को फेंका नहीं। इन्होंने सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या क्या इन्होंने बोलो? सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस बिच्छू को पकड़ के टहनी पे बिठा दिया। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, गौर करो, बात निकल ना जाए। इमाम अहमद बिन हंबल बाहर आ गए, बिच्छू को टहनी पे बिठा दिया और बिठा करके जैसे ही बाहर आए फिर हवा का झोंका आया और बिच्छू फिर पानी में गिर जाता है, दोबारा फिर डूबने लगा, फिर होते खाने लगा। जैसे ही डूबा, जैसे ही होते खाया, वो बिच्छू डूबने लगा। लोग कहने लगे अब कौन बचाएगा, अब कौन बचाएगा, अब तो इनके भी काट लिया। मगर हजरत फिर दोबारा घुस गए और बिच्छू को हथेली पे उठा लिया। बिच्छू ने फिर दोबारा डंक मार दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। इन उलमा को भी पहनाओ, लाओ वो लाओ, उठाओ उलमा को भी पहनाओ। हक है भाई, दूल्हा तो पहले ही बन गए होंगे, दूसरे वाले दूल्हा बन गए। उन्हें ना माशाअल्लाह, अल्लाह अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह। नाज़िम साहब, इन्हें बिना हजरत को इधर उलमा को, हाँ, जितने हैं सब डाल दो, जो उठा के डाल दो, सबको उलमा को डाल दो। देखो ना हो गया, पिनाओ इधर से, पिनाओ इधर, पिनाओ सारे उलमा। फिर एकदम मैं शुरू होता हूँ। माशाअल्लाह, आ जाओ इधर, आ जाओ। हाँ, अरे हाँ, आ जाओ, बस अभी बाद में मुसाफा होगा। भैया बैठ जाइए, मुसाफा बाद में कर लीजिएगा। अरे इधर नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोल दे भैया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म आलम उर्से मुक़द्दस सादाते कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हो गया। चलो ठीक है बेटा, बैठ। जो रह गए हैं मेरे गले में पड़ गए वो उन्हीं का इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हाँ, तवज्जो, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारे सारे उलमा सर के ताज हैं। सारे उलमा कौन है? आप समझ रहे हो, मैं कुर्सी पे बैठ गया, सबसे अच्छा मैं हूँ, कोई पता नहीं प्यारो तुम लोगों में कौन ऐसा और आप लोगों में कौन ऐसा जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। अब बात बड़ी अच्छी निकल के आई है, आप लोग फिर वहीं पे पहुंच जाओ। हमारे मौलाना शब्बीर साहब दोबारा दूल्हा बन गए।
ये हमारे साथी मतलब स्टेज के साथी हैं, तकरीरें करते हैं, अच्छे खतीब हैं, तो इसलिए सोच रहे होंगे हार भी पड़ गया, दूल्हा भी बन गया, दुल्हन का पता नहीं। कोई बात से सब्र करो, एक ही बहुत है, अल्लाह ताला बरकत करे। तवज्जो है ना, तवज्जो। अब कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ हजरात पढ़ने से जो रह गए ना, उसकी वजह ये है क्योंकि इस वक्त में प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल है। जो इजाजत है वो कम टाइम की मिली, कम टाइम की, इसलिए सबके लिए माजरत है। कोई ये ना सोचे हमारा नंबर नहीं आया। मैं भी इतनी जल्दी नहीं, मैंने पानी तक नहीं पिया, कार से उधर के इधर ही आ गया, क्योंकि बताया 9:30 10:30 तक तकरीबन परमिशन है, जैसे मुझे इत्तला। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो कोई भाई रह जाए तो माजरत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि ये सब अच्छा पढ़ना जानते हो, पढ़ते हैं। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अब वो बिच्छू दोबारा गिरने लगा। अब लोग बोले हाँ, जब गिर गया बोले अब बता तुझे कौन बचाएगा। तूने हजरत को तो काट लिया, डंक मार दिया। अब लोग और तालियां बजाने लगे, कौन बचाएगा बोल। मगर हजरत ने देखा फिर खोते का डूब रहा था, तो हजरत फिर दोबारा अंदर घुस गए, उठा लिया, फिर उसने दोबारा काट लिया। तीसरी मर्तबा में भी डंक मार दिया। अब जब डंक मारा तो यहाँ जो खादिम था ना उसे जला। अच्छा, पीर इतनी जल्दी गुस्से नहीं होता जितने मुरीद गुस्से हो जाते। एक साहब ने मुझसे पूछा, बोले हजरत पीर एसीओ में रहते हैं, अच्छा खाते पीते, मगर इनकी तबीयत क्यों खराब रहती है। तो मैं कहता हूँ ये मुरीदों की बद्दुआ है, ये खादिमों की बद्दुआ है। मालूम है क्यों? जो खादिम होते हैं ना, जूता चप्पल साथ में लेकर चलते, अच्छा खासा पीर है, मगर स्टेज पे आते शोर मचा देता। हजरत की तबीयत नासाज है, मुसाफा कोई मत करियो। झूठ बोल ले, बोले हजरत की तबीयत नासाज है, जल्दी इन्हें हजरत को हटाओ। कितने अच्छे आलिम बोल रहे हैं, कितनी अच्छी तकरीर हो रही है, कितनी अच्छी नात हो रही है। बोले नहीं जल्दी करो, हजरत की तबीयत नासाज है, कमेटी वालों को घुमा के रख देते। तो ये झूठ बोलते बोलते ना, कहते कहते कि तबीयत नासाज है, नासाज है। अल्लाह फिर साज नहीं करता, नासाजी करता। और कोई पीर ये भी नहीं कहता क्यों झूठ बोल लिया, मैं तो ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी और ऐसे बैठ जाता और मुंह गिरा लेता, लटका लेता ताकि जल्दी से छुटकारा हो। लेकिन बात क्या चल रही थी, इमाम अहमद बिन हंबल जब तीसरी मर्तबा उन्होंने उठाया, काट लिया, खादिम को गुस्सा आ गया, जलाल आ गया, कहने लगा सरकार आज तक कोई चीज नहीं मांगी है, आज की इजाजत दे दो। बोले क्या इजाजत? बोले 2 मिनट दे दो, इस बिच्छू को 2 चप्पलों में ठीक कर दूंगा। बोले 2 चप्पलों में ठीक कर दूंगा का क्या मतलब? का देखो ना आप इसे बचा रहे और ये आप ही को काट रहा। हुजूर 2 मिनट दे दो, मैं इसे खोते दे के मार दूंगा, पत्थर उठा के कुचल दूंगा। 2 मिनट दे दो। मगर वो कल का पीर था, आज का पीर नहीं। उन्होंने कहा बेटा तुम कुरान तो पढ़ते हो मगर समझते कम हो, जरा सुनो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का बेटा बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तुम सब्र करो। का सरकार मैं सब्र तो कर रहा था मगर आप देख नहीं रहे, ये अपनी बदतमीजी से अपनी हरकत से मान नहीं रहा। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने जो जुमला दिया था, आज इस उर्स में इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, इन लोगों को मुबारकबाद देना। उर्स पाक में हम आए एक बात निखरी हुई लेकर के जाएंगे। आज जो इमाम अहमद बिन हंबल ने जुमला दिया था
उसने कहा सरकार ये अपनी बुरी आदत छोड़ता नहीं, देखो आप इसे बचा रहा फिर भी काट रहा है, डंक मार रहा है। कोई का बेटा तुम क्या समझते हो, अगर ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो क्या मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ दूं? बोले ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़। अच्छी आदतें बनाओ। इतनी औरतें आई यहाँ पे, इधर भी बैठी इधर भी। अक्सर मैं बोल देता हूँ, माँ को छोड़ के आई, बाप को छोड़ के आई, बहन को छोड़ के आई, भाई को, सबको छोड़ के आई, सर से लेकर के पांव तक शौहर के हवाले। और जायज है, समझ में आ रही बात, शौहर के हवाले। मगर मौका पड़ता है, नियत इतनी खराब, आदत इतनी खराब, तरबियत अच्छी नहीं है, तो शौहर के ही पैसे चुरा लेती है। कितने शौहरों के पैसे चुरा गायब हो गए और नाम बदनाम है जिन्नात के, जिन्नात ले गए। शौहरों के ही पैसे गायब। तो मैं ये कहता हूँ आदतें अच्छी बनाओ, आदतें अच्छी। बात मर्द ऐसा है, सुनने की बात है, वो बीबी है तो तुम्हारे भाई को चाय खाना, तुम्हारे माँ बाप को चाय खाना, तुम्हारे कपड़े धो रही है, बच्चों को पाल रही है, सब कुछ कर रही है। और अगर इसका भाई आ गया या इसका बहनोई आ गया तो ये कह रही है सुनो मैं चाय बना रही हूँ, तुम जरा नमकीन बिस्किट थोड़ा नाश्ता लिया। तो ये ऐसा चेहरा बिगाड़ के कहता आ गए नंगे, आ गए फकीर, आ गए कुत्ते, आ गए भिखारी, आ गए गधे। तुम जब उसके भाई को ऐसे कहोगे, जब तुम उसके रिश्तेदारों को ऐसे कहोगे, तो वो तुम्हारी बीवी बन के रहेगी, नौकरानी बन के रहेगी। अगर बीवी बन के अपनी आदतें संभालना होंगी, आदतें सुधारना होंगी। अब सुनो, दूसरा एक पैगाम दे रहा हूं। आप चाह रहे हो नेकियां हासिल करना, बोलो आज इस उर्स से वो बातें लेकर के जाएंगे। नेकियां हासिल करना चाह रहे हो, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोला ताकि सवाब भी मिल जाए। बहुत अच्छा रास्ता बता रहा हूँ, बहुत प्यारा रास्ता बता रहा हूँ। इतनी नेकियां एकदम फ्री में ये ऑफर है, फ्री में नेकियां। आप कहेंगे कैसे? आप सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई बंदा पाक साफ तो सब कोई रहना ना, मस्जिद में जा करके खाली बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, सबको मालूम, नमाज का टाइम नहीं, कुरान भी नहीं पढ़ रहा, तिलावत भी नहीं कर रहा, तस्बीह भी नहीं पढ़, खाली बैठ गए। कोई भी पाक साफ होकर के मस्जिद में खाली जा करके बैठ जाए, आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, 24 घंटों में 1 घंटा या आधा घंटा मस्जिद में जा करके बैठ जाए, तो अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी देर मस्जिद में बैठ करके सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। और 1 घंटे में कितनी सांसें लोगे? चौराहे पे बैठ जाते हो आधा घंटा, बैठकों पे बैठ जाते हो, जाड़े का मौसम है, खाली रात पूरे आगे भी खत्म हो गई फिर भी बैठा, उसको क्या बोलते हैं? अलाव बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं? वो आग को जला लेते हैं, अलाव ना, कौरा। समझे? गलत हो जाए माफ कर दियो, मुझे हजरत बता रहे हैं, मुझे नहीं, इन्हें पकड़ियो। अल्लामा शब्बीर साहब कौरे के सामने बैठते नहीं, बैठते वो होता कोहरा, कौरा उधर, अलाव। अच्छा अलाव,
आधा घंटा बैठ के गुजार देते हैं, 1 घंटा कहीं भी बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? 1 घंटे में कितनी सांसें लेगा? नबी फरमाते, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, हर सांस पे अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे, जब चौराहों पे बैठ के बर्बाद कर रहे हो, और हजरत फिर चौराहे पे खाली चुप नहीं बैठेगा, इतनी गप्पे मारेगा, इतनी दून की हाँकेगा, ऐसा जाएगा निकाल के पेपर की निरा काला झूठ, इतना बोलेगा, बड़ इमाम साहब आ जाए, आलिम साहब आ जाए, मुफ्ती साहब, सब चुप, और ये बोल लिया खड़ा, ये मुफ्त का मुफ्ती है, फतवे दे रही है, फतवे। अगर मुफ्ती साहब ये हजरत बोल रहे तो उनकी छीन लेता है, उनके मुंह से बातें छीनता है, और अगर ज्यादा हो गया तो गीबत करने लगता, चुगली करने लगता है। यार एक बात मुझे और बड़ी प्यारी याद आ रही, तुम्हारे यहाँ पर कोई ऐसा है, अगर कोई 5 किलो सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो उसका कितना नाम हो जाएगा? बहुत ज्यादा नाम होगा ना। सोना कर सब 5 किलो, और अगर 1 क्विंटल कर दे तो पूरे हिंदुस्तान, अव्वल 1 क्विंटल है ही नहीं, तो सदका करेगा, अल्लाह की राह में खर्च करेगा। सगे भाई की अगर दीवार इतनी टेढ़ी है ना, टेढ़ी ऐसे, तो वो ऐसे ही चलेगी। अगर ऐसे हो गई तो कत्ल, थाने पुलिस कचहरी में 50,000 आराम से दे देगा, मगर एक वाली जमीन नहीं देगा भैया को सगे। ये आलम है आलम। मगर आज 1 क्विंटल सोना सस्ता करने का सवाब कितना होगा? मगर ऐसी प्यारी हदीस सुनाऊंगा आज, 1 क्विंटल नहीं, 1000 क्विंटल और ज्यादा, ऐसे कह दूं हजारों क्विंटल सोना सस्ता करने का सवाब पा जाओगे, और मुश्किल से आधे घंटे का काम है। ऑफर निकला ये 1500 साल पहले से, मगर तुमसे छुपा हुआ था। आधे घंटे का काम सुनना चाह रहे हो? बोले तैयार हो, रेडी हो? हाँ, हाथ उठाने में बहुत माहिर हो तुम, रख लो। और वो भी तुम्हारी गलती नहीं, हम जैसे मौलानाओं की गलती है वो, समझेगा? उठाए इधर, वो कहेगा इधर का उठा, वो कहेगा आधा दिया तो आधा उठा, पूरा दिया तो पूरा उठा, फिर झगड़ा करा देंगे, कहेंगे चिश्ती मोहल्ला या कादरी मोहल्ला। अब दोनों जोर आजमाई कर रहे हैं। नमाज पढ़ने को कोई नहीं आता, मगर सुनो क्विंटलों सोना सस्ता करने का सवाब, बात निकलना जाए। बड़ी प्यारी बात है, तवज्जो रखना। सुनना चाह रहे सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमे के दिन, कौन से दिन बोलो प्यारे? जुमा के दिन, अज़ान से आधा घंटा पहले मस्जिद को जाकर के साफ करते, झाड़ते, पोंछते। छप्पर की मस्जिद जो तिनका वगैरह गिरता था वो इकट्ठा करते, कच्ची मस्जिद धूल थी, वो सारी चीजें साफ करने के बाद नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार करते थे। एक दिन एक सहाबी ने पूछ लिया, अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? आका उनके दिमाग में क्या चल रहा है? आका वो ऐसा क्यों करते हैं? आका जरा बता दो। अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पे खड़े हो जाते हैं, जुमे का दिन है, नबी बयान फरमा रहे, अब नबी की हदीस आ जाती है। नबी जो बोल दे वो हदीस होती है, नबी जो कर दे वो भी हदीस होती है। या नबी किसी सहाबी ने किया और नबी उससे राजी रहे, वो भी हदीस होती है। अब जरा सुनो प्यारे, मेरे नबी जुमे के दिन मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के बयान फरमा रहे हैं, लोगों क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम जारी हो गया, जिसे नेकियां इकट्ठी
करनी है। आज कमेटी वालों को दुआएं देना, इन्होंने उनसे पाप पे ये जलसा रखा है। अब जरा सुनो सुनो, मेरे नबी बयान फरमाते हैं, अगर जुमे के दिन कोई मस्जिद को साफ करेगा, कोई मस्जिद को पोंछेगा झाड़ेगा, मस्जिद का कूड़ा करकट निकाल के, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देगा, तो अपना के लाल बयान फरमाते उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। अब लगाओ ओहद पहाड़ क्या छोटा होगा? क्या जो हाजी लोग हज हो गए वो जानते हैं, हजारों यार आका ने कितना ख्याल रखा है, मगर कहां? अब सुनो, जुमे के दिन भी अगर नमाज को जाएगा तो मस्जिद पोंछने झाड़ने नहीं, बीवी से पूछेगा या अम्मा से अजान हो गई क्या? तब तक मोबाइल चला रहा कि अजान हो गई, कहां हो गई? अब भागेगा चड्डी पहन कर नहाने के लिए खड़मुत्तू। यार कुछ बातें किताबों में नहीं, यहां से भी सोचा करो। ईमानदारी की एक बात बताओ, यहाँ पे इतने भाई हैं मेरे, बहनें भी, नल ज्यादातर आंगन में होते हैं, मैदान में होते हैं, बाहर होते हैं। कोई अगर चड्डी पहन के नहाए तो ये बताओ उसका चड्डी में कुछ छुप रहा, और 2 लोटे पानी पड़ गया तो और अकड़ गई चड्डी। जरा सोचने की यार, घर में जवान बहन भी है, भाभी भी है, माँ भी है, भतीजी भी है, सब लोग हैं, कुछ तो थोड़ी शर्म ना खुद भी होनी चाहिए। ये बातें तो यहाँ से भी ले सकते हो ना। यहाँ घुटनों से नीचे का कपड़ा बांधो, यहाँ नाफ से ऊपर से घुटनों के नीचे तक बांध नहा लो, अच्छा तरीका, बेहतर तरीका। मगर वही चड्डी पहनेगा और आंगन शैम्पू 2 लगाएगा, शैम्पू 2 लगाएगा। कुछ बातें बोल नहीं रहा हूं, बहने बैठी, इतने गंदेपन से नहाता है, पानी डालेगा तो हाथ से जिस्म की रगड़ाई करेगा तो वो चड्डी भी तन जाती है। बोला अंदाजा लगा, ऐसी बातें यार थोड़ी सी तो हमें भी शर्म होनी चाहिए। घर में हमारी माँ है, घर में हमारी बहन है। तो प्यारो मैं जो बता रहा था, जुमे के दिन, किस दिन बोला? मस्जिद को साफ करे जाए पहुंचे, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर फेंक दे तो इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी बहनें भी आई, इनके मतलब का भी एक पैगाम, एक मैसेज, और आपके मतलब का भी इतना प्यारा है, इतना प्यारा। हर क्योंकि मेरी बहन मस्जिद में तो नहीं जा सकती, मस्जिद में तो नहीं जा सकती। अच्छा मस्जिद में क्यों जाते हैं? मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं, और मर्द औरत आकिल बालिग मुसलमान पर क्या है, 5 वक्त की नमाज फर्ज, मर्द या औरत, तो वो फर्ज ऐन है। और अस्सलातु अहम्मुल इबादात, तमाम इबादतों में अहम भी है। औरत को मस्जिद में जाने से रोक दिया, जबकि कितना अहम काम था। तमाम इबादतों में अफजल फर्ज था, फर्ज मस्जिद में जाना नहीं, नमाज पढ़ना फर्ज था, मगर वहां जाने से रोक दिया। इसलिए मर्द और औरतों में
आपस में टकराव होगा, इख्तिलाफ होगा, बेपर्दगी होगी, नीयतें बिगड़ेंगी, नीयतें खराब होंगी, सब तो एक से है। समझ रहे मेरी बात? इसलिए अलग रखा गया। और मजार शरीफ पे आना, हाजिरी देना, ये बुजुर्गों का तरीका है, अच्छा तरीका है, मसनून तरीका है, बेहतर तरीका है। मुसलमानों को आना चाहिए। जब अहम काम के लिए, फर्ज काम के लिए मस्जिद से रोक दिया गया, तो मजार पे आने की भी औरत को इजाजत नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत समझ रहे हैं? मजार पे भी आजा, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक जगह जाने की इस्लाम में इजाजत है, वो है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजार शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वहां पर जाने की इजाजत है। समझे? उनके अलावा गरीब नवाज, गौसे पाक, ये सब बड़े फायदे, इनकी बुजुर्गी में, इनकी वलायत में, इनके तक़वा, किसी को शक नहीं। जो शक करे, मैं कहता हूं उसका ईमान ठीक नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत उसका ईमान ठीक नहीं। मगर इस्लाम वहां पर भी जाने की इजाजत नहीं। सही। औरत को तुम जाओ। अब दूसरी बात ये निकलती है, औरत क्या करे? नमाज पढ़े, साहिब मजार से मोहब्बत करती है, साबिर पाक से मोहब्बत करती है। और तुम्हारे यहाँ तो यार इतने बड़े बड़े के बुजुर्ग हैं, आले रसूल हैं, सैयद ज़ादे हैं, सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी बारगाह में कुतुब अब्दाल ये लोग हाजिरी देते हैं। और यही तक नहीं, तुमने सुना होगा कौन आते 24 घंटे में? याद है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, वो बहुत आस्ताना तुम्हारे यहाँ पर है, टाइम निकाल के जाया करो। समझ में आ रही बात? लेकिन अब जो मैसेज दे रहा हूँ वो सुनो। एक हदीस सुनाता हूँ। क़ाल रसूल, इबारत भी पढ़ता हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, मन सल्ला अलैया समानीन मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीन आमन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस सुनो मेरी बहनों, सुनो। आधा घंटा भी तुम्हारा ये मेहनत का काम नहीं है, और मर्दों तुम्हारे लिए भी है। यौमल जुमाती का लफ्ज़ भी हदीस में शामिल है। अब जरा सुनो, नबी फरमाते हैं, और ये याद रखना, पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं, मुझ पर जो दुरूद पड़ता है, वो दुरूद पुलसरात पे नूर बन जाता है। और जरा सुनो, आका फरमाते हैं, जुमे के दिन समानीन मर्रतन, 80 मरतबा जो भी मुझ पे दुरूद पड़ता है, गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीन आमन। नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुफिर लहू ज़ुनूब ऐ सगीरा। यहाँ जो 80 साल का गुनाह मुराद है वो सगा